भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, भारतीय संस्कृति की ज्ञान परंपरा में वर्णित विभिन्न वैज्ञानिक विषयों को हम देख रहे हैं, उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पुरातन काल के, प्राचीन काल के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विषय में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के विषय में। ऐसे वाहन जो कि विद्युत से चलते थे, बिजली से चलते थे। इस प्रकार के बहुत से वाहनों का हमारे पुराणों में और अन्य ग्रंथों में तो वर्णन मिलता ही है। विशेष रूप से ऋग्वेद के तृतीय मंडल में इसके विषय में कहा गया है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का 14वां अध्याय और इसका प्रथम मंत्र विद्युत से चलने वाले वाहनों के विषय में कुछ बताता है। यह मंत्र है, आहोता मंद्रो विदथान्यत् स्यात् सत्यो यज्वा कवितमः सवेधाः विद्युत रथः सहसस्पुत्रो अग्निः शोचिष्केशः पृथिव्यां पाजो अश्रेत। ऋग्वेद के इस मंत्र में प्रजाजनों के लिए यह आशीर्वाद अथवा यह उपदेश दिया गया है कि आप सभी अपने नगर में, अपने देश में रहने वाले विद्वानों का सत्संग कीजिए, उन्हें प्राप्त कीजिए और उनके साथ मिलकर के विद्युत रथः अर्थात विद्युत से चलने वाला रथ, विमान बनाइए। विद्युत कैसी होगी? इसमें विद्युत का विशेष वर्णन किया गया है। वह विद्युत जो कि बादलों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। बादलों के टकराने से उत्पन्न हुई विद्युत को संचित कीजिए और उससे चलने वाले रथ बनाइए और इस विद्युत से उन रथों को चलाइए। यह उपदेश सामान्य प्रजाजनों के लिए है। इस उपदेश से हमें यह जान लेना चाहिए, यह समझना चाहिए कि जब सामान्य प्रजा को इलेक्ट्रिक वाहन, इस विद्युत से चलने वाले वाहन बनाने का और उन्हें उपयोग में लेने का उपदेश दिया गया है, तो जो विशेष रूप से वैज्ञानिक उस समय हुआ करते थे, वे कितने उत्कृष्ट विद्वान हुआ करते होंगे। इसी प्रकार से अन्य शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार के वाहनों का उल्लेख मिलता है। सामान्यतया पुष्पक विमान के विषय में सभी जानते ही हैं और जल से, वायु से, अग्नि से चलने वाले अन्य विमानों का भी संस्कृत के वाङ्मय में वर्णित विभिन्न शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। आशा है यह जानकारी आपको भारतीय संस्कृति के प्रति आकृष्ट करेगी एवं आप इसके अध्ययन के लिए प्रयास करेंगे, इसे जानने का प्रयास करेंगे। पुनः हम मिलेंगे ऐसे ही किसी विषय को लेकर। ओम स्वस्ति।